नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लीगल विभाग के HOD श्री श्रीराम साहब से। सर, आज के इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। सर, WCL परिवार के सदस्यों को बताएं कि लीगल विभाग द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं, साथ ही यह भी बताएं कि कंपनी के विकास में इस विभाग की क्या भूमिका है। पहले मैं ये प्रोग्राम को धन्यवाद देता हूं ताकि मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, मैं अपने डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बोल पाऊँ। हमारे संविधान के मुताबिक पावर्स को 3 हिस्सों में बांटा गया है: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसका पालन करता है और जुडिशरी उसका इंटरप्रिटेशन करता है। लीगल डिपार्टमेंट का जॉब यही है टू बी ए ब्रिज बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ताकि कुछ भी लॉ का वायलेशन न हो वो मैनेजमेंट के साइड से देखना है, या यदि कुछ आरोप हुआ हो उसके संविधानिक तरीके से उसको कैसे सुलझा सकते हैं और कैसे डिफेंड करें ये देखें। यही प्राथमिकता लीगल डिपार्टमेंट का कार्य है। लीगल डिपार्टमेंट WCL का मेनली 3 हिस्सों में हम काम को बांट सकते हैं। पहला लिटिगेशन, सेकंड लीगल ओपिनियन, तीसरा वेटिंग एंड अवेयरनेस ऑफ द लीगल प्रोविजंस। फर्स्ट लिटिगेशन माने केसेस के बारे में। जब भी कंपनी के खिलाफ कोई केस फाइल हो जाता है उसको डिफेंड करना, especially the policies of the company, especially the administrative actions of the company, इसको कैसे हम डिफेंड करें, that is the main job of legal department. That is, or rather that is the core purpose of the legal department. Second is legal opinion. पहला जो है वो litigation है। Second, how to avoid litigation. तो जब हम मैक्सिमम लीगल काम करेंगे और कैसे विधि के मुताबिक काम करेंगे तो केसेस और लिटिगेशन कम हो सकता है। तो उसके लिए हम एक एक काम करने के पहले उसको ओपिनियन देते हैं कि वेदर ये इट इज अकॉर्डिंग टू लॉ और हाउ टू मोल्ड इट सो दैट इट कैन बी ब्रॉट अकॉर्डिंग टू लॉ। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ इट। थर्ड इज वेटिंग। बहुत सारे एग्रीमेंट्स हम एंटर कर रहे हैं, बहुत सारे टेंडर्स खोल रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स वेदर दे आर लीगली प्रॉपर और वेदर दैट विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी, ये देखना तीसरा काम है। और उसके साथ ही सबको, एम्प्लॉयज़ को और एग्जीक्यूटिव्स को बेसिक लॉस के बारे में एक अवेयर करना, उनको सिखाना कि कैसे आप करने से आप केस कम कर सकते हो, या एक केस आ गया तो उसको आप कैसे डील करना है ये सिखाना। ये मूलतः हमारे काम है। संविधान के मुताबिक आर्टिकल 12 के मुताबिक हमारे कंपनी स्टेट के डेफिनेशन में आता है। तो स्टेट के डेफिनेशन में आता है तो इट हैज़ टू बी वेरी कॉशियस। उसके खिलाफ रिट फाइल हो सकता है, उसका कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, उसका पॉलिसी डिसीजन है और उसका कुछ भी ऑर्डर्स है, दैट कुड बी चैलेंज्ड बिफोर द कोर्ट। सो और केस आने से और स्टे हो गया तो, कॉन्ट्रैक्ट स्टे हो गया तो नेचुरली आगे काम नहीं बढ़ेगा। Commercially, it will be huge loss to our company. So, in order to prevent that, we go for the preliminary stage of vetting of the document. टेंडर प्रोसेस में यदि कुछ चाहिए तो टेंडर कमेटी का क्वेरीज क्लैरिफाई करके उसको भी लीगली टेलर करके एक ढांचे में लेकर आते हैं। देन आफ्टर टेंडर भी उसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है वेदर दिस डॉक्यूमेंट्स इज आर सफिशिएंट और नॉट, वो भी उसका भी निरीक्षण करते हैं हम। उसके बाद एग्रीमेंट जब एंटर करते हैं उसका भी वेटिंग करते हैं। उसके बाद इफ एट ऑल सम लिटिगेशन कम्स, वी इंसिस्ट दैट देयर शुड नॉट बी एनी स्टे halting the tender और कॉन्ट्रैक्ट, सो दैट हमारे काम आगे बढ़े। सो इससे आर्थिक तौर पे भी हमारे लिए कोई लायबिलिटी न हो, ये देखते हैं हम लोग। सर, लीगल विभाग द्वारा कंपनी के केसेस को लड़ने की क्या प्रक्रिया है? कंपनी के फेवर में लीगल केसेस का क्या रेशियो है? इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट इस एक केस आता है तो उसको कैसे हम डील करते हैं। ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, सभी लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि जो जो डिपार्टमेंट्स में केस आता है वो भी एक देख लें कि कैसे इसको डील कर पाए। केस जब आ गया तो पहला चीज़
हमको नोटिस मिलता है, नहीं तो समन्स मिलता है कोर्ट से। एक बार कोर्ट से नोटिस मिला या समन्स मिला, पहला चीज हम क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली वी विल एंगेज अ लॉयर एंड इंटीमेट द डीलिंग डिवीजन और द एरिया, ताकि उनको फैक्ट्स है, उनका काम है जिसको चैलेंज किया गया है, सो दे शुड बी अवेयर दैट सच ए लिटिगेशन हैज कम। एट द सेम टाइम एडवोकेट को भी एंगेज कर लेते हैं, ताकि वहाँ भी यदि अगले दिन ही मैटर आ रहा है या वो 2 दिन में हो रहा है, कमेंट्स का टाइम नहीं मिलता है, तो वहाँ हम टाइम लें ताकि एडवर्स ऑर्डर ना हो। ये साइमल्टेनियसली हम करते हैं। उसके बाद वो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट से और एरिया से कमेंट्स मांगते हैं along with the records to show how strong our case is and how that case is false, और the case हमारे खिलाफ जो हुआ है वो कैसे हम डिफेंड कर सकते हैं, उसके लिए जो रिकॉर्ड्स चाहिए वो मंगवा लेते हैं। उसके मुताबिक हम एक ड्राफ्ट रिप्ले बनाते हैं। ड्राफ्ट रिप्ले विल बी सेंड टू द कंसर्न्ड एरिया और द डीलिंग डिवीजन, उसका फैक्चुअल वेटिंग करने के लिए, क्योंकि हमने जो डिफेंस लिया है, हमने जो बनाया है कोर्ट में दाखिल करने वाले हैं, वो फैक्चुअली सही है कि नहीं, बिकॉज दे आर द कस्टोडियन ऑफ द फैक्ट्स। वंस दे हैव डन द फैक्चुअल अप्रूवल, उसके बाद हम लीगली उसको वेट करते हैं। उसमें कुछ लीगल प्रोविजन ऐड करना है या कुछ केस लॉस है उसके मुताबिक इसमें और इम्प्रोवाइज करना है, वो देखते हैं। वो लीगल वेटिंग के बाद अप्रूव्ड ड्राफ्ट एडवोकेट को देते हैं, वो फाइनल करके उसमें एफिडेविट काउंटर एफिडेविट फाइल कर लेते हैं। दिस इज द मेथड हाउ वी गो फॉर फाइलिंग ए रिप्लाई इन द केस एज एंड व्हेन द केस कम्स। बहुत फक्र से बोल सकता हूँ, ईश्वर की कृपा से 80% से ज्यादा 80 to 85% केस हमारे फेवर में आ रहा है। वो दैट इज ए गुड थिंग विच आई कैन प्राउडली से। सर, लीगल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, इसके बारे में हमारे WCL परिवार को विस्तार से बताएं। ये लीगल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्यों होना चाहिए पहले वो बताता हूँ, उसके बाद लीगल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बताता हूँ। कोई भी एडवोकेट हो, कोई भी कंपनी हो जो लिटिगेशंस डील कर रहा है, उसको ये जानना चाहिए कि हम क्या केस डील कर रहे हैं, कितना केसेस डील कर रहे हैं, क्या टाइप, कौन सा टाइप का केसेस हम डील कर रहे हैं, कौन से कोर्ट में ये हो रहा है और इसका क्लेम्स कितना है, इतना एक अवेयरनेस होना चाहिए एटलीस्ट ब्रॉडली। तो कीपिंग दैट इन माइंड, WCL ने फॉर द फर्स्ट टाइम अमॉन्ग एनी सब्सिडियरीज ऑफ कोल इंडिया अपना इंटरनली इन हाउस एक लीगल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया। इफ माय मेमोरी इज करेक्ट, इट वाज इन 2018-2019। उसमें क्या है, उसमें में जब भी एक केस फाइल हो जाता है, व्हेन वी आर गेटिंग ए नोटिस, पहले उसके लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ले लेते हैं उसका। उसके मुताबिक उसमें LIS पोर्टल में एंट्री होता है, उसमें कौन से कोर्ट में कौन सा पार्टीज कौन कौन है, विषय कौन है, एडवोकेट किसको एंगेज कर रहे हैं, उसका क्लेम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ये सब डाल के एक इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जाता है। इसका नोडल ऑफिसर हेडक्वार्टर्स में भी है और एरियाज में भी है। सपोज एरिया में भी और हेडक्वार्टर्स में भी पार्टी बनाकर एक आ रहा है, तो डुप्लीकेशन, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है दैट प्रिवेंट्स द डुप्लीकेशन। तो आपको सब्जेक्ट वाइज आपको केस मिल सकता है, आपको सब्जेक्ट वाइज केस ढूंढ सकते हो, एडवोकेट वाइज ढूंढ सकते हो, हाई कोर्ट वाइज ढूंढ सकते हो, और केस नंबर के मुताबिक भी आप केस ढूंढ सकते हो। दिस इज अ हैंडी इंफॉर्मेशन सिस्टम विच WCL इज हैविंग। बाकी सब्सिडीज अब इसको फॉलो कर रहे हैं। सर, हमारी कंपनी से संबंधित लीगल केसेस को किन कोर्ट्स में लड़ा जाता है? बेसिकली टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के मुताबिक देखेंगे तो WCL 2 हाई कोर्ट के नीचे आता है, हाई कोर्ट ऑफ MP एट जबलपुर और हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे एट नागपुर। ये 2 हाई कोर्ट के नीचे आता है। इसके अलावा 2 CGAT के नीचे आ रहा है, 2 NGT के नीचे आ रहा है। सो मेनली हमारा केसेस इतने फॉरम में आ रहा है। इसके अलावा लोअर कोर्ट्स नागपुर में और जहाँ एरिया से हमारा, वहाँ जो ज्यूरिसडिक्शन है वहाँ के सिविल कोर्ट्स के नीचे भी आता है केसेस, प्लस सुप्रीम कोर्ट में भी है। इसके अलावा ये 2 हाई कोर्ट के अलावा कुछ मैटर्स दिल्ली हाई कोर्ट में भी है और कलकत्ता हाई कोर्ट में भी है, बिकॉज होल्डिंग कंपनी CIL कलकत्ता में स्थित है, तो कुछ केस WCL और CIL को जोड़कर कलकत्ता में भी फाइल किया गया है। सर, लीगल विभाग द्वारा कंपनी तथा हितधारकों के हित में कौन सी नई पहल की गई है? स्टेक होल्डर्स के हित में सबसे बड़ा चीज है
कि केस कम हो। केस कम होने के लिए क्या किए हैं, दैट वुड बी द बेस्ट कंट्रीब्यूशन विच ए लीगल डिपार्टमेंट कुड मेक। तो उसके लिए पहला चीज, हम बहुत सारे केसेस लोक अदालत में सेटल करने का कोशिश कर रहे हैं। पिछले महीने भी 25 केसेस का सेटल हुआ है, तो आगे भी वही कोशिश करेंगे कि केसेस जितना भी हो, पेंडिंग हो, पुराना हो और सेटल हो सकता है उसको सेटल करें, ताकि एक लिटिगेशन के साथ टाइम, एनर्जी एंड मनी, 3 इन्वेस्टमेंट है, वो तीनों का हम सेव कर सकते हैं। तो ये हो गया तो स्टेक होल्डर का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, और उसका भी रिलीफ मिल रहा है, ऑपोजिट पार्टी का भी रिलीफ मिल रहा है। कभी कभी ऐसा ही होता है स्टेक होल्डर ही लिटिगेंट हो, तो इन दैट वे वी कैन, इंस्टेड ऑफ बीइंग एन अपोनेंट टेंडेंसी, having an opponent tendency, we can have a friendly win-win situation by settling the matter। ये इसमें हम मेनली ट्रस्ट कर रहे हैं अभी। और सेकेंड थिंग इज, सबको लीगल अवेयरनेस कैसे करें अपने ही लोगों को, ताकि अननेसेसरली डिसीजन न लेकर या रॉन्ग डिसीजन लेकर एक लिटिगेशन पैदा न हो, उसका ध्यान रहे। तो उसके लिए हम हमारे ऑफिसर्स को लीगल अवेयरनेस क्लास लेने के लिए भेज रहे हैं। और पहले बार विधि किरण करके हम लोगों ने एक जर्नल का भी प्रकाशन करवाए, जो सीएमडी है उन्होंने और डायरेक्टर्स ने प्रकाशन किया था जनवरी में। उसमें यही था कि लीगल डिपार्टमेंट बहुत सारे ओपिनियन देते हैं बहुत सारे मैटर्स में, और बहुत सारे केसेस में हम डिफेंस के लिए भी लॉ पॉइंट्स देखते हैं। तो उसको जनरलाइज करके हमारे ही ऑफिसर्स का आर्टिकल्स हमने छपवाए, ताकि उस सब्जेक्ट में कोई भी वो हमारे ऑफिसर्स, हमारे WCL के लोग पढ़ेंगे तो वो उनको उसके बारे में ज्ञान हो और उनका एक अवेयरनेस हो। और सबको हम प्रमोट ही करते हैं कि आप लोग ज़्यादा पढ़ें, बिकॉज दिस इज़ ए प्रोफेशनल डिपार्टमेंट, तो अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। मेरा खुद का एक लाइब्रेरी है, ये प्राइवेट लाइब्रेरी है, पर इट इज़ नॉट सपोज टू गिव टू लेंड द बुक और लेट द बुक टू अदर्स, बट स्टिल मैं अपने इसके लिए हम तो यूज़ करते ही है। और यहाँ आकर हमारे जूनियर्स भी आकर किताब देखते हैं वहाँ, तो वो अपडेशन होना बहुत ज़रूरी है। हम अपडेट नहीं करेंगे आज के जो डेवलपमेंट्स है उसके मुताबिक हम अपने आप को अब्रेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो भी हम सबको आर्टिकल्स लिखना और ओपिनियंस बनाते समय केस लॉ सर्च करना, ये सब हम बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं। और ऐसा ही होकर हम ही डेवलप ना हो, बट उसका फायदा जो है सबको मिले, इसलिए हमने विधिकरण का प्रकाशन करवाया। सर, WCL संवाद मंच के माध्यम से आप WCL के स्टेक होल्डर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं? WCL और स्टेक होल्डर्स आर नॉट अपोनेंट्स, वी आर पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। हमको एक साथ कंधे पर कंधे मिलाकर आगे बढ़ना है, ताकि WCL जब आगे बढ़ेगा स्टेक होल्डर्स का भी फायदा होगा। जब स्टेक होल्डर्स का भी ये हो रहा है तो नेचुरली उसका एक्सपीरियंस WCL को भी गेन होगा। तो ये सबके साथ सबके विकास, उसी दृष्टिकोण से हमको देखना पड़ेगा हर चीज़ को। एक छोटा सा इश्यू हो गया, इमीडिएटली लिटिगेशन के ओर न बढ़े, उसको कैसे सुलझाएं। देयर आर वेरियस हायरार्कीज वेयर वी कैन सेटल द इश्यूज, पहले उसमें हम ध्यान दें, उसमें सुलझाने का और सॉल्व करने का कोशिश करें। तो कभी WCL को अपना अपोनेंट मत माने, और WCL भी स्टेक होल्डर्स को अपना अपोनेंट और हमारे खिलाफ है करके सोच न ले। एक साथ दोनों कंधे पर कंधे मिलाकर आगे बढ़े। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ये होने से दोनों के लिए फायदा हो। सर, WCL संवाद कार्यक्रम के बारे में आपके विचार हमारे कोयला परिवार के साथ साझा करने की कृपा कीजिए। ये बहुत यूनिक प्रोग्राम है, बहुत काम होता रहेगा, पर लोगों को अपने बारे में ही जानकारी न हो, वो सबसे बड़ा दुख की बात है। तो ये संवाद का ये कार्यक्रम से हम लोग ही जानते हैं कि हमारे कंपनी में क्या हो रहा है, ऐसा भी एक हो रहा है जिसके बारे में हम ये प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो हम जानते भी नहीं होंगे। तो हमको जब हम जानते हैं कि हम इतना इतना कर रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एक अपनापन होता है कि हम इसके भाग हैं। तो ये दोनों आपको पर्सनालिटी मोल्ड करने में कामयाब आता है, और वो पर्सनालिटी जब ऐसा चेंज होता है तो वो कंपनी के और देश के विकास के लिए बहुत फायदा होगा। एक्चुअली ये इंटरव्यू देखेंगे तभी हमको पता चल रहा है कि एक एक स्टेज में, एक एक साल में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इसका एक झलक भी उसी से मिल रहा है। और ये जो प्लेटफॉर्म है शायद कभी कोई सब्सिडरी में नहीं है,
मेरे ख्याल में मैं 12 साल कोल इंडिया में भी था बिफोर आई गॉट ट्रांसफर टू WCL। वहाँ भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म नहीं है। आई फाइंड दिस यूनिक सिस्टम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं इसलिए PR डिपार्टमेंट और संवाद के लिए जो जो भाग ले रहे हैं और उसके लिए इनिशिएट कर रहे हैं, उन सबको मैं हार्दिक बधाई दे रहा हूँ। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपने अनुभव हमारे कोयला परिवार के साथ साझा किए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। नमस्ते। साथियों, WCL संवाद को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।